जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आपके पास भी प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता है तो आप इस खाते से 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके पास यह खाता नहीं है तो अभी के टाइम पर आप प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला, आपको यहाँ पर जो है इस खाते में 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। दूसरा, आपको यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी यहाँ पर जो मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस खाते में कोई भी यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पर जीरो बैलेंस वाला खाता ओपन कर सकते हैं और आप इस खाते को केवल अपने आधार कार्ड से ही ओपन कर सकते हैं। और इस खाते की सबसे अच्छी बात यह है, इस खाते को यूज करते हैं साथ ही किसी भी सरकारी फॉर्म भरते समय इस खाते को लगाते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उस योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि ये जो खाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बेहतरीन योजना है और इस खाता में आपको कई तरह के बेनिफिट मिलते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। यह खाता क्या है, इससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और किस तरह से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन जनधन वाला खाता ओपन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इस योजना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आपको गूगल या फिर किसी भी ब्राउजर में आपको यहाँ पर जो टाइप करना है जनधन योजना। इतना लग करके आप यहाँ पर जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पर सबसे पहले वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है pmjdy.gov.in पर। तो इस पहले वाले लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर कई अलग अलग लैंग्वेज में भी इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए पूरी वेबसाइट हिंदी में खुल करके आ चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब तक यहाँ पर जो है 57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने बैंकों में धनराशि जमा की, यानी कि 57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता ओपन किया है और वो बैंकों से लेन देन भी कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 1,26,000 यहाँ पर जो बैंक मित्र भी उप सेवा क्षेत्रों में शाखा बैंक मित्र है जो यहाँ पर जो शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको कई सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। आप यहाँ पर जो कई सारी जानकारी भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है योजना का विवरण। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस योजना के बारे में आपका पर जो पूरी जानकारी हिंदी में देखने को मिल जाती है कि यह योजना क्या है और इस योजना से खाता ओपन करने पर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आधार कार्ड यानी कि आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं, यानी कि आपके पास आधार कार्ड है तो आप उसी से अपना जनधन वाला खाता ओपन कर सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो कई सारे बेनिफिट के बारे में बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए जमा राशि पर आपको ब्याज की सुविधा मिलती है, यानी कि जो भी आप पैसे जमा रखेंगे बैंक में उनमें आपको ब्याज भी मिलेगा, इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। दूसरा बेनिफिट 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि सबसे अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पर जो है बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। 0 रुपए भी रहेंगे तो भी आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर नहीं देना होगा, यानी कि जीरो बैलेंस वाला आप यहाँ पर खाता ओपन कर सकते हैं। आपको पता होगा कि अभी के टाइम पर अगर आप यहाँ पर कोई भी किसी भी बैंक में अपना खाता ओपन करते हैं, यानी कि जीरो बैलेंस वाला तो सबसे पहली बात ओपन होता नहीं है। अगर आप खोल भी लेते हैं तो आपको 1,000 2,000 यहाँ पर आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, तो जो कि इस वाले खाते में आपको यहाँ पर जो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देख सकते हैं कि 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा लाभार्थी की उसकी मृत्यु पर भी सामान्य शर्तों की प्रति पूरे देय होगा, यानी कि देख सकते हैं कि 30,000 रुपए का आपको यहाँ पर जो जीवन बीमा भी यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं बताया कि भारत भर में धन का आसानी से अंतरण, आप चाहे तो यहाँ पर जो है सेविंग अकाउंट के साथ साथ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, यानी कि इन सब एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। 7वें नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर बताया कि 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि अगर आप यहाँ पर 6 माह तक इन खातों का लेन देन करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपको इमरजेंसी में 10,000 रुपए की जरूरत है तो आप इस खाता के तहत आप 10,000 रुपए तक का यहाँ पर जो कर्ज ले सकते हैं, जो कि एक लोन राशि होती है। आपको यहाँ पर जो कर्जा भी मिल जाता है बिना किसी झंझट के, बिना यहाँ पर पेपरलेस के, बिना किसी गारंटी के आपका पर लोन मिल जाता है। आप जाएंगे सिंपल सा फॉर्म भरेंगे, आपको 10,000 रुपए यहाँ पर दे दिया जाता है, जिसे आप बाद में यहाँ पर EMI में चुका सकते हो। यहाँ पर आपको काफी कम इंटरेस्ट भी रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर में बताया गया कि प्रति
प्रति परिवार मुख्यतः परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर महिलाओं के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं, स्त्री के लिए बताया गया है प्रति परिवार एक खाते से यहाँ पर जो 5,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट का भी आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको 2 फॉर्म दिए गए हैं, अंग्रेजी और हिंदी में। अगर आप यहाँ पर बैंक में जाकर के ऑफलाइन के माध्यम से ब्रांच में खाता ओपन करवाना चाहते हैं तो आप इस वाले फॉर्म को डाउनलोड करके भर करके कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो इस प्रकार यहाँ पर जो फॉर्म खुल करके आ जाता है, आप इस वाले फॉर्म को भर सकते हैं। आप अपने बैंक ब्रांच में जाकर के ऑफलाइन के माध्यम से इस वाले फॉर्म को भर करके जनधन वाला खाता ओपन करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता ओपन करेंगे। अगर आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला जीरो बैलेंस वाला खाता ओपन करना चाहते हैं तो आपको गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउजर में आपको यहाँ पर टाइप करना है जनधन अकाउंट ओपन यूनियन बैंक। जो भी आपका बैंक होगा आप यहाँ पर बैंक का नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे, या जिस भी बैंक में आप अपना जनधन वाला खाता खुलवाना चाहते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो यूनियन बैंक यहाँ पर जो टाइप किया है, क्योंकि मुझे यूनियन बैंक में ही जनधन अकाउंट वाला खाता खोलना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, देन आपको यहाँ पर जो सर्च कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो आपके सामने देख सकते हैं पहले नंबर पर ही आपको ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपना प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता ओपन कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पर देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑनलाइन फैसिलिटी दे रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट ओपन करने के लिए। तो आपको इसी पर आपको यहाँ पर जो क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप यूनियन बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरीके से यहाँ पर जो रिडायरेक्ट हो जाएंगे और इस प्रकार आपको यहाँ पर जो यूनियन बैंक देखने को मिल जाता है और उस पेज पर आ जाएंगे। आपको इस तरीके से यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और भी यहाँ पर कई सारी जानकारी दी गई है, आप इनको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बेनिफिट यहाँ पर बताए गए हैं, आप इनको रीड जरूर कर लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पर फीचर बताए गए हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर जब प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के बगल में देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, आपको इसी पर यहाँ पर जो है क्लिक कर देना है, या फिर मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपके सामने इस प्रकार यहाँ पर जो खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपको ट्रैक स्टेटस का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर बगल में देखेंगे तो अप्लाई नाउ का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, तो सिंपली आपको इसी अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो पेज लोडिंग लेगा और आपको यहाँ पर कुछ सेकंड का वेट करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस फॉर्म को अच्छी तरीके से यहाँ पर जो फिलअप करना है अकाउंट ओपन करने के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बगल में मिस्टर यहाँ पर आपको सिलेक्ट रहने देना है। अगर कोई स्त्री यहाँ पर आवेदन कर रही है तो आपको यहाँ पर जब मिस लगा लेना है, तो मैंने यहाँ पर मिस्टर को ही सिलेक्ट रखा है। देन उसके बाद जैसा आपका यहाँ पर आधार कार्ड में नाम है, फुल नेम आपको यहाँ पर जो है टाइप करना है। जैसा नाम आपका रहेगा वैसा ही नेम आप यहाँ पर टाइप करेंगे, क्योंकि वही वाला नाम आपके बैंक पासबुक में होगा। यहाँ पर आपको अपना चालू वाला मोबाइल नंबर देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हैं। अगर हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो पर आपको सिलेक्टेड रहने देना है। क्योंकि मैं यहाँ पर जो पहली बार यूनियन बैंक में यहाँ पर अपना खाता ओपन कर रहा हूँ जनधन वाला, तो नो ही आपको सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट प्रोडक्ट का, इस पर आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये खाता क्यों ओपन कर रहे हैं, किस लिए ओपन कर रहे हैं, यानी कि लोन के लिए कर रहे हैं, व्हीकल लोन के लिए कर रहे हैं, एजुकेशन लोन के लिए कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो है सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए कर रहे हैं। हमें यहाँ पर जो सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस वाला खाता चाहिए, तो यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए सेविंग अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा, पिन कोड आप यहाँ पर टाइप करेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको सिटी वगैरह देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपने सिटी को यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे, स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, यानी कि ये वाला खाता आप क्यों ओपन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देंगे। तो आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में, यानी कि मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है। इंग्लिश में आप ऐसे बता सकते हैं आई वांट टू ओपन अ जीरो बैलेंस अकाउंट अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस तरीके से आप यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा के तौर पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि 82 + 6 कितने होते हैं, तो वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके इस कैप्चा वाले बॉक्स में आप यहाँ पर आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में आपको टिक रहने देना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इतना करते यहाँ पर जो प्रोसेसिंग लेगा और आपका यहाँ पर जो आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर भी
मिल जाता है, आप उन रेफरेंस नंबर को कॉपी करके नोट कर सकते हैं या आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि बाद में आप उनका स्टेटस भी पता कर सके। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से खुल करके आ जाएगा थैंक यू, यानी कि आपका रेफरेंस नंबर यह है, आपने यहाँ पर जो आवेदन कर दिया है। देन उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वाले फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। देन यहाँ पर कुछ ही दिनों में यहाँ पर जो 7 दिनों के अंदर यूनियन बैंक की तरफ से एक यहाँ पर एग्जीक्यूटिव आपके घर पर आएंगे और आप यहाँ पर जो खाता ओपन करेंगे और आपका खाता ओपन करके चले जाएंगे। देन उसके बाद आपको हो सकता है कि ब्रांच में भी बुलाया जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है 7 से लेकर के 15 दिनों के अंदर इनके तहत जो भी यहाँ पर जो है टूल किट दी जाती है, जैसे कि बैंक पासबुक, ATM, चेक, ये सभी चीजें बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर यहाँ पर जो डिलीवर कर दिया जाता है।